अस्सलाम वालेकुम जी। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कोरोना वायरस की तीसरी लहर के हवाले से, जिसने पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान को भी परेशान कर दिया है और केसेस में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 60,000 कोरोना के टेस्ट किए गए हैं, जिसमें से 5,500 मुस्बत केसेस सामने आए हैं और कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.3% रही है। अब कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और कई लोग हैं जो कि एतराफ़ ही नहीं करते कि कोरोना एग्जिस्ट भी करता है और SOPs का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। आज के इस प्रोग्राम में हम वही देखेंगे। मार्केट में मैं आई हूँ, लोगों से पूछेंगे कि वो कोरोना के हवाले से वो क्यों नहीं ख्याल रख रहे, अपनों का, अपने प्यारों का ख्याल रखें, ज़िंदगियों का ख्याल रखें अपने प्यारों की। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ुबान खल्क। मैं हूँ आपकी होस्ट जाज़बा मलिक। आपने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? मुझे कोरोना नहीं होती, मैं मुसलमान हूँ, रोज़े रखता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ, 5 वक्त की अल्लाह ताला का नाम लेता हूँ। कोरोना पढ़े लिखे लोगों को होती हैं जो गरीबों की या आवाम को तंग कर रही हैं। इन लोगों को कारोबार करने दो, आप दूसरे दिन कैमरा उठाते हो, आ जाते हो, ये ऐसे करो वो ऐसे करो। हमें हफ्ते इतवार की पता है कितने हम परदेसी लोग हैं। हमसे पूछो कि हमें हफ्ते इतवार की कितने दिन पैसे अपने खर्चे पल्ले करने पड़ते हैं। पहले जैसी रूटीन नहीं है। ये देखो मैंने टोकरी लगाई हुई है। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, ठीक है आपकी बात भी वजह है कि आपके कारोबार नहीं ठीक चल रहे, लेकिन इसमें कोरोना को ये तो ना कहें कि कोरोना एग्जिस्ट नहीं करता। कोरोना नहीं है, कोरोना नहीं है, कोरोना नहीं है, कोरोना नहीं है, कोरोना नहीं है। ये तो तमाशा आवाम को पागल बनाया हुआ है। ये हमारे गरीब लोगों की रोटी छीनी जा रही है। अमीर लोगों को देखो, ये खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं। अच्छा, जो लोग जिनके अजीज मर रहे हैं कोरोना वायरस से, इस वबा से, वो रो रहे हैं, लोग वो कहते हैं ये कोरोना नहीं है, ये ड्रामेबाजी है, कुछ भी नहीं। हमें रोटी कमाने दो, खुदा का लोग भी हमें रोटी कमाने दो, आप छोड़ो। कि आपने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? मास्क मैंने पहना हुआ है, जेब में है मेरे पास। आप इतने रशी बाजार में हैं, आप देखें आपके इर्द गिर्द कितना रश है और आपने मास्क नहीं पहना हुआ। अभी पहन लेते हैं। आप पहनते नहीं हो वैसे? अच्छा, अभी ये भाई सामने से अभी आप देख रहे थे, वो क्या बात कर रहे थे कि जी कोरोना एक नाटक है, कोरोना वबा एग्जिस्ट नहीं करती है, ड्रामे लगाए हुए हैं हुकूमत ने, आप सबने। आप भी ऐसे ही समझते हैं क्योंकि आपने भी मास्क ही पहना हुआ? मैंने कहा शायद आप भी उसके भाई। नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं खुद डॉक्टर हूँ। अच्छा, डॉक्टर है, माशाल्लाह से। आप सही एक मिसाल है सबके लिए। मास्क पहन लेना। आप देखें आपके इर्द गिर्द कितने लोग हैं और आपने भी बच्चों से भी घर जाएंगे, बच्चों से मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे, हाथ नहीं धोएंगे ऐसे? नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं बहुत केयर करता हूँ। मैं खुद माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ, ठीक है। तो इस बारे में मैं बहुत वरीड हूँ। सही। और मुझे पता है कि मैं डेफिनेटली आई विल वॉश माई हैंड। मैं तो किसी चीज़ को हाथ भी लगा लूँ तो मैं हाथ धोता हूँ, क्योंकि आई एम ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट। आई नो दैट वी कैन नॉट सी द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाई आवर नेकेड आइज। वी यूज नीड माइक्रोस्कोप टू सी देम। अच्छा, आप उर्दू में बात करें, आप लोगों को बताएं कि उनको क्या ख्याल रखना चाहिए। कोरोना जो लोग ये समझते हैं कोरोना नहीं है, वो ऐसा क्यों समझते हैं? आपको क्या लगता है? देखिए जी, डेफिनेटली इट इज़ प्रेजेंट। हाँ, लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, हाँ, रश इतना ज़्यादा है, क्राउड इतना ज़्यादा है। इस वजह से कोरोना को हमें चाहिए कि हम पीपल्स को जो है एजुकेट करें, हेल्थ एजुकेशन दें। सही। लेकिन इतनी हमारे पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। हालांकि फ़ॉरेन एड्स भी काफ़ी आई हैं, लेकिन वो पता नहीं कहाँ पर छुप गई हैं। कितना ज़रूरी था आपके इस बाज़ार में आना? इतने कोरोना की वबा चल रही है, कोरोना लहर, तो इतने लोग क्यों बाज़ारों में? आप देख रहे हैं बच्चों को भी लेके आई हुई हैं माएँ, वो देखें ना। अब स्कूल्स बंद कर देते हैं तो वो कहते हैं स्कूल्स क्यों बंद किए? स्कूल्स बंद करते हैं इसलिए करते हैं ना कि बच्चे घरों में बैठें। अब ऐसे इसलिए तो नहीं करते कि माएँ बच्चों को बाज़ारों में उठा के ले आएँ। कोरोना की वजह से ही बंद किए गए सब कुछ। वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमें उनको हेल्थ एजुकेट करना पड़ेगा ना। ठीक है, वो शुक्रिया कि आप दोनों से ना हर सोच के पहलू के ऊपर ना आप बात करती हैं जी। लेकिन ना आपको महंगाई और ये दोनों है ना, इसके ऊपर थोड़ा सा ना, और ये SOP के ऊपर दोनों ना अमल दरामद नहीं कर रहे। हुकूमत पे सारा नहीं फैलना चाहिए, आप भी कुछ थोड़ा सा ना बंदे को करना चाहिए। क्या करना चाहिए? SOP की वाज़ेह करनी चाहिए। और अब आपको लगता है कि इस बाजार में कितना रश है, SOPs को फॉलो किया जा रहा है? देखो मेरी बात सुनो, दुकानदार या हुकूमत कब तक या आप मैं कैसे समझाएंगे? हाँ। तो हाथ में पकड़ के तो हम देने से रहे इनको। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। कब तक हम समझाते रहेंगे, कब तक हम इनको जो है एजुकेट करते रहेंगे? ये तो हमसे है ना ऐसे नहीं मानने के, दो डंडे के जोर पे सारा कुछ काम होगा। क्या ख्याल है? क्या आपको क्या लगता है, कैसे अब डंडे मारने लग जाए सबको? नहीं, डंडे नहीं मारने लगे, इनको अंदर दें और जमानत दें ना, उनकी कैंसिल हो। क्या ख्याल है? हाँ,
और उसका आप भी जो ध्यान कोरोना रखें। SOPs का ख्याल नहीं रख रहे उनके साथ ऐसे करना बिल्कुल चाहिए। सख्ती से सख्त, जितना भी सख्त हो सके उस पर अमल दरामद कराया जाए और इनकी जमानत कैंसिल हो। बिल्कुल बिल्कुल सही भी कह रहे हैं, मजिस्ट्रेट क्योंकि- जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास बिल्कुल ना इनकी जमानत हो। क्योंकि बहुत देखने में आया है, मैं पहले भी इस पे प्रोग्राम कर चुकी हूँ, लोग हैं कि आप देख रहे हैं स्कूल्स बंद कर देते हैं, सारी चीज़ें बंद कर देते हैं कि बच्चों को मार्केट्स में ना लाएं, बच्चों को स्कूल्स नहीं भेजना, बच्चों को कहीं नहीं भेजना, और माएँ उठा के अपने साथ घर मार्केट्स में लेके आ गई। ये तो देखे ना, बार बार कहने के बावजूद अब इंसान ना वो सूझ बूझ रखता है। जब इतने हम कर रहे हैं, आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर ये बात फैली हुई है, ये एक मुल्क में नहीं है। तो अगर हम थोड़ा सा एहसास करें एक दूसरे का, 6 फुट का फासला रखें, एक दूसरे का फासला हाथ मिलाने से ग्रेज करें, मिलने से मिलजुल से करें। अब ये मीडिया जो इतना ये काम कर रहा है, ये हमारी सोच को निखार पैदा कर रहा है कि आप थोड़ा सा ना इसमें अमल दरामद करें। अब मीडिया कहाँ तक या हुकूमत या दूसरे कब तक बंदे कहाँ तक समझाते इसके ऊपर रहेंगे? अमल दरामद करेंगे? आपने मुझे अपने बताओ। तौर पे इस चीज़ को अपने आपको तौर पे पता होना चाहिए, आपकी जब तक हम फैमिली अपने आप को फॉलो करें, एहतसाब नहीं करेंगे हम अपना, उस वक्त तक काम ये नहीं हो लोग सकता। तो मानने को तैयार नहीं है कि कोरोना है भी है। ये तो फिर लोगों की बेवकूफ़ी है ना, वो समझ रहे हैं ऐसे ही बस लोग हुकूमत से, और ये जो मीडिया दिखा रही है ना, ये बस ऐसे अपना टाइम पास करें। यहाँ पे आप व्यूवर्स आप अपने पीछे देख सकते हैं, ये बाज़ार की सूरत हाल है, कितना रश है। अभी कोरोना की तीसरी लहर चल रही है और सभी परेशान है, लेकिन पता नहीं यहाँ के लोग परेशान क्यों नहीं है, क्यों नहीं डरते कोरोना से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपकी तो मजबूरी है, आपने अपना काम करना है, आप यहाँ पे खड़े हैं, आप मास्क लगा के खड़े हैं, ठीक है, आप काम करना है आपने और आप इसलिए यहाँ पे खड़े हैं। लेकिन बाकी जो लोग हैं, ठीक है, ज़रूरत है, एक एक बंदा, एक अफराद जो है एक फैमिली का आ सकता है शॉपिंग करने के लिए। आप देख रहे हैं एक फैमिली के 4-4 लोग, इवन के छोटे छोटे बच्चे उठ के आए हुए हैं शॉपिंग करने के लिए। क्या कहेंगे, कोरोना की तीसरी लहर है, परेशान है सब, और सबको ख्याल रखना है, लेकिन ख्याल नहीं रखा जा रहा। ये लोग जो उनसे ना, एक तो रमज़ान मुबारक की ख़रीदारी की फ़रोख्त के लिए आए हुए हैं, दूसरे नंबर पर जो उनसे घरों में फारिग है ना, वो एंजॉय के लिए आए हुए हैं। लोग इसको जो उनसे ना ये समझते हैं कि कोरोना नहीं है, हम समझते हैं कि कोरोना है। जिसे है वो कह रहा कोरोना है, जिसे नहीं है वो कहता हमें कोरोना ही नहीं है। हत्ता कि ये हॉस्पिटल भर रहे हैं, किस वजह से भर रहे हैं? ये कोरोना की वजह से भर रहे हैं, ठीक है। डॉक्टरों और उनको अपना जो सा उनका अमला है, उनको कई 20 तारीख तक छुट्टियां दे दी गई हैं। क्यों दी गई हैं? ये कोरोना की वजह से, सही। ठीक है। जिन्हें डर लगता है वो कोरोना की वजह से बाज़ार में आता भी है, जिन्हें नहीं लगता वो नहीं आता। हाँ, अब तमाम लोग आए हुए हैं। मुझे तो सबसे हैरान मैं इस बात पर हूँ कि बच्चे आए होते हैं। आप अगर माएँ बाप शॉपिंग करने के लिए आए, अकेले कर सकते हैं, बच्चों का होना इतना ज़रूरी नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, मुझे बताओ, आपकी फैमिली में अभी तक किसी को खुदा ना खास्ता कोरोना हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह किसी को भी नहीं हुआ। ठीक है। वैसे आपकी फैमिली क्या ख्याल करती है, SOPs क्या हैं कोरोना के हवाले से, किस तरह से आप लोग अल्लाह का इसके शुक्र है बचाव कि कर रहे हैं? बच्चों को अपने घर में रखते हैं महफूज, हाँ, और उन्हें बच्चों को समझाते हैं हर टाइम जो उनसे हाथ मुंह धोते रहें और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते रहें, और बाकायदा मास्क पहनकर। मेरे बच्चे खुद बकल्लम मस्जिद में पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, ठीक है, मास्क लगा कर आते हैं, ठीक है। हर टाइम जब छुट्टी होती है फिर भी मास्क लगा कर घर जाते हैं। घर जाने के बाद जो उनसे वो अपने घर में महफूज रहते हैं, हम घर से बाहर नहीं निकलने देते। बड़ी बात। हमारी तो मजबूरी है कि हमने तो आना ही आना बच्चों के पेट के सही लिए। बात है। और यहाँ पे देखें, कहते हैं कि जो पढ़ी लिखी आवाम है उसको एजुकेट। अब ये देखें ना, आप कितना पढ़े हुए हैं? मैंने जो सा मिडल किया हुआ है। देखें ना, फिर भी आपको इतनी सेंस है, आप एजुकेटेड पीपल्स की तरह आप एक्ट कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि हाँ भाई ऐसे ही है, कोरोना एग्जिस्ट करता है। सिर्फ इसमें समझने की ना, एक दिमाग के को समझाने की ज़रूरत है कि वाकई है और आपने ख्याल मैं करना तो ये है। जानता लोग हूँ ना अपनी मैं तो ये जानता हूँ कि अनपढ़ जो से वो कहते हैं कि कोरोना जो सा नहीं है, पढ़े लिखे जो से थोड़ा सा अच्छे तकबे के लोग हैं ना, उन्हें पता है कि ये जो सा कोरोना है, इसे SOPs का ख्याल रखा जाए। क्या बात है, हालांकि मीडिया हर जगह, टीवी पे लोग, हॉस्पिटल्स में आप कहीं भी जाते हो आपको बताया जा रहा है। इसमें अनपढ़ और जाहिल का और पढ़े लिखे का क्यों डिफरेंस है कि पढ़े लिखे लोग क्यों मान रहे हैं, अनपढ़ क्यों नहीं मान रहे? अनपढ़ क्यों नहीं मान रहे? वो बेरोज़गारी की वजह से नहीं मान रहे। मैंने अनपढ़ों का भी बताऊंगा कि वो सिर्फ बेरोज़गारी की वजह से, कि वो बाहर निकलते हैं, ठीक है। अब ये हफ्ता इतवार उन्होंने छुट्टी कर दी है, 6 बजे का लॉकडाउन का टाइम दे दिया हुआ कि दुकानें बंद कर दें, फट्टे बंद कर दें, स्टॉल बंद कर दें, ठीक है। 11 बजे घर से कोई बाहर ना निकले। ऐसे ही है ना, हुकूमत ने ये अलाउ कर दिया हुआ है। मगर वो क्या है कि लोग अब मजबूर होकर जो ना, जैसे अब मैं मजबूर होकर घर से बाहर निकला हुआ, कई ऐसे निकलते हैं, कई ऐसे हैं रिक्शे वाले हैं बेचारे, वो मास्क नहीं पहनते, वो खुद जो सा वो चला रहे हैं। बस दुनिया का सिस्टम है, चल रहा है लोगों की।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे बताएं, आपने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? मैंने पहना हुआ मास्क, जेब में अभी मैं काम करके आ रहा हूँ इसलिए नहीं पहना हुआ। सही। मुंह धोना, अभी मेरे मुंह में मिट्टी लगी ठीक हुई है। है, आप यकीन करते हो कोरोना है? जी है। आपकी फैमिली में खुदा ना खास्ता अभी तक हुआ है किसी को? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह किसी को नहीं अच्छी हुआ। बात है, अल्लाह ना करे कि हो। लेकिन क्या SOPs किस तरह से आप लोग ख्याल करते हो? आप क्या समझते हो, यहाँ पे बड़े लोग आए हुए, बहुत रश है बाजार में, आना चाहिए सबको इस तरह से? नहीं आना चाहिए। फैमिलीज की फैमिलीज उठ के आई हुई हैं। कर आना चाहिए, बगैर मास्क के नहीं आना चाहिए क्योंकि कोरोना है, वाजिया है, सबको पता है। ये कोई धोखाधड़ी नहीं है, कोई गलत नहीं है। मोदी ने ये ले आई वो ले आई, कोरोना तो है, ठीक है ना। ये नहीं हो सकता कोरोना नहीं है, तभी तो इतने लोग बीमार हैं। अच्छा, वैसे जो अनपढ़ लोग, ऐसा है कि जो अनपढ़ लोग हैं वो नहीं मान रहे और पढ़े लिखे लोग मान रहे हैं, इसमें ये फ़र्क क्यों है? अभी उन्होंने कहा गलत है। अनपढ़ भी लगा रहे हैं। मैं अनपढ़ हूँ, मैंने भी तो लगाया हुआ मास्क, लेकिन मैंने अभी उतारा कि मुंह धोना, इसलिए ऐसे उतारा है। ऐसे उतारते नहीं है मास्क, ठीक है ना। मास्क का कोई ऐसा मतलब, मास्क लाजमी है। ठीक है, अगर मास्क पहनेंगे तो बचेंगे, वरना कोरोना से नहीं बच सकते। सुन ले, ये जो लोग देख रहे हैं वो भी सुने, और यही एक तरीका है आप लोगों को अवेयर करने का, एजुकेट करने का कि कोरोना एग्जिस्ट करता है, आपको कोरोना से हिफाजत करनी है। बाज़ार का व्यू आप कर सकते हैं, कितना शदीद रश है, शायद मेरे गुजरने की भी जगह नहीं है इस बाज़ार से। और देखें, छोटे छोटे बच्चे भी हैं बाज़ारों में आए हुए हैं, जबकि उन बच्चों को नहीं आना चाहिए। आपको कोरोना से बचना है, कोरोना से हिफाजत करनी है। यहाँ पर एक अंकल है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मुझे बताएं, आपने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? बस वो घर में जल्दी से निकल आए हैं तो घर में रह देखे ना, जल्दी, यही जल्दी जो है ना फिर आपको बीमार ना कर दे। बस। आप मानते हो कोरोना को? हाँ, बिल्कुल हिफाजत मानते हैं, करते हो बिल्कुल। कोरोना से? बिल्कुल किस करते तरह हैं। से आप हिफाजत कर? देखिए तो छोटी सी वो बच्ची आई हुई है, क्या माओ को अपने बच्चों को लाना चाहिए बाजारों में? नहीं लाना चाहिए। आपके घर में किस तरह से एहतियात करते हैं? हमारे घर में तो बच्चों को बाहर जाने ही नहीं देते, हाँ, घर में ही है। सही है। आप उन लोगों को क्या कहेंगे जो समझते हैं कोरोना एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोरोना है ही नहीं नहीं, है? कोरोना तो है, बिल्कुल है। सबको आपकी एहतियात फैमिली में करनी हुआ चाहिए। किसी को अभी तक? नहीं, अभी तक तो नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। चलें, बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह ना करे कि हाँ, हो। बस। लेकिन लोग नहीं मानने को तैयार इस बात को। बस कहीं मानते हैं, कहीं नहीं मानते हैं, कहीं। ठीक है, इनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कोरोना एग्जिस्ट करता है? कई लोग मानते नहीं है कोरोना को। बस लोगों की मर्जी है ना, लोगों की मर्जी, क्यों नहीं मानते? अच्छा, ऐसा कुछ है कि जो अनपढ़ लोग हैं वो नहीं मान रहे और पढ़े लिखे लोग मान रहे हैं, ऐसा कुछ एग्जिस्ट कर रही है ये चीज़, कोई डिफरेंस? नहीं मैंने नहीं ये नोट किया। आपने मास्क क्यों नहीं पहना? आप ये बताएं। मार्क्स बस भूल गई मैं, बस यहाँ कपड़े देखें ना, देने हैं। अच्छा मुझे ये बस ये बता दें, कितनी क्यूट बच्ची है ना आपकी। देखें कितनी क्यूट बच्ची है, ये बच्चा भी कितना क्यूट है, हैं? आपको उनसे प्यार है? जी है, कितना प्यार है ना, अपनी जान से ज़्यादा प्यार है। ज़्यादा। आपको बहुत ज़रूरत थी बाजार आने की, आप खुद आ जाती है, बच्चे को क्यों लेके आई हैं? बस बच्चे जिद करते हैं ना, वो कहते हैं हमने भी जाना है, मम्मा आप क्या लेने तो जा फिर रही ये हैं? रीज़न है कि बच्चे जिद करते हैं, उनको कोई पकड़ के बिठाने वाला नहीं है घर में कि नहीं बैठ नहीं जाओ। है, बड़े कोई नहीं है, मेरे ही पास थे तो मैं फिर इनको लेके 5 मिनट के लिए आई हूँ, तो फिर ठीक घर है, वापस बच्चे चले। फिर क्योंकि मजबूरी वो तो जाहिर सी बात है, वो तो हम लोग कर रहे हैं ना अपना जितना हाँ। भी करना है। क्या एहतियात कोरोना की करते हैं वजह- आप लोग कोरोना? सारी एहतियात कर रहे हैं ना। जैसे बच्चों क्या? को ये बच्चे जब बाहर जाते हैं, घर में आते हैं वापस, इनके हैंड वॉश वगैरह करवाते हैं, हैंड वो क्या कहते हैं, सैनिटाइजर लगवाते हैं, सारा कुछ करवाते हैं। लेकिन मेन चीज़ जो है मास्क है। हाँ, वो आप भूल कोशिश गई। करें कि मास्क पहने, लेकिन खुद आज भी- भूल गई, आज पकड़ेगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप एहतियात करें, ठीक है? मेनली यही है कि आप एहतियात करें। बहुत शुक्रिया जी। कोरोना है और प्रिकॉशंस करने चाहिए। जैसे अभी हम चीज़ों को टच कर रहे हैं, तो मैं तो घर जाते ही अपने आप को अपने हाथों को वॉश करती हूँ और उसके अलावा मास्क यूज़ करती हूँ। बीमारी का पता नहीं लगता, ये वायरस जो है ऐसे आनन फानन लगता है कि इंसान को झंझोर देता है, और इंसान समझता है शायद ये मैं जी मसला ही कोई नहीं, ये तो ऐसा ही है, लेकिन है। पहले तो हमें बिलीव नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो सकते, एकदम सडनली ऐसे एक बीमारी बाहर आ गई। लेकिन जब हमारे अपने रिलेटिव्स वगैरह हो गए, सडनली इनकी डेथ हो गई, तो तब जाके हमें बिलीव हुआ कि हाँ यार वाकई कुछ है इस तरह का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप क्या समझती हैं, कोरोना एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करते हैं और इसके प्रिकॉशंस लेने चाहिए। क्या प्रिकॉशंस है, ज़रा लोगों को बताएं, और उन लोगों को भी बताएं कि जो नहीं मानते। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं मानते कि कोरोना नहीं है, लेकिन हाँ। कोरोना है और प्रिकॉशंस करने चाहिए। जैसे अभी हम चीज़ों को टच कर रहे हैं, हाँ, तो मैं तो घर जाते ही अपने आप को अपने हाथों को वॉश करती हूँ और उसके अलावा मास्क यूज़ करती हूँ और घर जाके कावा पीती हूँ, क्योंकि कौन सा जाहिर सी कहवा बात है पीती बच्चे हैं? हैं घर में। जी, कौन सा कहवा पीती हैं? मैं पीती हूँ लौंग और इलायची
और जिंजर डालती हूँ बीच में, सही ताकि जो आपका कोरोना है वो जाहिर सी बात है इम्यून गर्म सिस्टम चीज़ों स्ट्रॉन्ग से- होता है ना हाँ जी। इससे। तो लोग क्यों नहीं मानने को तैयार कि कोरोना है? लोग मानते ही नहीं हैं। यकीन माने मेरी इस चीज़ पे हर किसी से बहस होती है कि कोरोना है और हाँ। आप सब इसकी एहतियात करें। हाँ। छोटे छोटे बच्चे हर किसी के घर में हाँ। मौजूद होते हैं। अब देखिए हमें भी सांस नहीं आ रहा, लेकिन हमने हाँ। अपने आप को प्रोटेक्ट करना है ताकि हमारे बच्चे और हमारे घर जी। वाले सेफ रहें। एग्जैक्टली और आपको पता है, आपको लगता है इसमें कोई तजाद है कि जो अनपढ़ लोग हैं उनको वो नहीं मानते इस बात को, वो पढ़े लिखे मानते ही नहीं, वो हैं? कहते हैं हमें दिखाएं। अच्छा तो ये वो कोरोना तो एक ऐसी चीज़ है कि जो पता ही नहीं चलता कहाँ है। अभी आप और मैं, हम लोग एक दूसरे से बात करें, हमें नहीं पता हमारे इर्द गिर्द कोरोना कहाँ है। तो लोग कहते हैं जी हमें दिखाएं, तो देखने से तो नज़र नहीं आएगा ना, वो तो जब आपको हो जाता है, पेशेंट हॉस्पिटल पहुंच जाता है, तब पता चलता है कि अच्छा उसको ऐसा भी है कि जिन लोगों की फैमिलीज में होता है ना, हाँ जी। फिर उन्हें यकीन आता है, जी, वो भी बिल्कुल। नहीं करते। आपकी फैमिली में खुदा ना खास्ता अभी तक हुआ किसी को? मेरी फैमिली में दूर के जो रिलेटिव्स हैं उनमें हुआ है और एक दो डेथ भी हुई हैं, इसलिए हम देखें। लोग तो मानते हैं कि अब- कोरोना है। अब ये सुनने वाली चीज़ है, ये हकीकत है जो ये अपने मुंह से बिल्कुल। बता रही हैं कि उनकी फैमिली में 2 डेथ्स हो चुकी हैं चुकी। कोरोना की वजह और से। एक फादर हैं और एक मतलब कि उनके बेटे हैं, दोनों की डेथ हुई है। ओह माय गॉड। एक बूढ़े हैं और एक मतलब कि मिडिल एज थे, सही, दोनों की हुई है death। ठीक है। अब लोगों को तो हमने मैसेज दे दिया, यकीन है कि अब यही एक तरीके हैं जो अनपढ़ अवाम भी है उनको भी बताने के, एक मीडियम है बताने का। बिल्कुल। आप वैसे क्या मैसेज देना चाहेगी लोगों को? मैं लोगों से यही कहूँगी कि अपने लिए नहीं, आप अगर अपने आप को नहीं बचाना चाहते, लेकिन आप किसी दूसरे का सोच लें। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोरोना में बाहर आए होते हैं, वो अपने आप को क्वारंटीन नहीं करते। तो मेरी उनसे दरख्वास्त है कि अगर आपको है तो आप घरों में रहें, बाहर जाके दूसरे लोगों को उससे मत करें ताकि उनकी भी कोई हिफाजत हो अच्छा, सके। कोरोना के हवाले से आप क्या समझते हैं हुकूमत के इकदाम कर सकती है? हुकूमत किस तरह से हुकूमत initiative ले- बेचारी क्या कर सकती है जब हाँ। इंसान खुद ही नहीं कर सकता। हाँ, आपको लोग लगता है- कूड़ा फेंक जाते हैं, अब हुकूमत क्या करे? हाँ। कूड़ा तो नहीं उठा सकती ना, हमने खुद को ही इस बिल्कुल काबिल ठीक। करना है कि कूड़ा उठाएं। तो बिल्कुल इसी ठीक। तरह कोरोना से भी हमें खुद को ही महफूज करना है। हुकूमत तो जो कर रही है वो बिल्कुल कर रही है, जी। शॉप्स बंद हो जाती हैं, सारा कुछ हो रहा है। ठीक है हुकूमत जी, तो बहुत कर- शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मुझे बताएं मार्केट में क्या करने आए हैं? मैं बच्चों के लिए बुक्स वगैरह खोखर बुक डिपो है, इधर से पता करने आया हूँ। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि कोरोना को आप कोरोना SOPs को कितना फॉलो करते हैं, कोरोना को कितना मानते हैं आप? बात ये कि कोरोना है, जो सिम्टम्स नज़र आते हैं और जो लोगों को जो हम मीडिया में भी देखते हैं, तो उसमें ये है कि एहतियात बहुत ज़रूरी है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कई लोग कहते हैं कि नहीं जी ये ऐसे, अब जिस तरह हम देख रहे हैं कि बाज़ारों में लोग फिर रहे हैं, कोई एहतियात नहीं है, कोई हाँ, नहीं। अब बाजार में देख सकते हैं क्या सूरत हाल है। हाँ जी। लोग अपने बच्चों को लेकर आए हुए हैं, इसके अलावा बहुत ज़्यादा रश आप देख रहे हाँ हैं। जी, वो ये तो होना चीज़ है तो ना ये चाहिए नहीं, कि आएँ ज़रूर, मैं नहीं कहता हाँ। आएँ, लेकिन लेकिन SOPs SOPs का के साथ ख्याल आएँ। रखें, अब SOPs को follow आप सेव करें। देखिए ये बीमारी का पता नहीं लगता, ये वायरस जो है ऐसे आनन फानन लगता है कि इंसान को झंझोर देता है, और इंसान समझता है शायद ये मैं जी मसला ही कोई नहीं, ये तो ऐसे ही है, लेकिन है ये, वाकई इससे इनकार नहीं कर सकते, है ज़रूर, जी। एहतियात ज़रूरी है। बाकी वो चीज़ है कि ये अल्लाह ताला के इख्तियार में है। आप हाथ मुंह धोते रहें, अपने हाथों को साफ़ रखें। तो एहतियातें जो हैं, जो मेन चीज़ें जो हैं, ये आपके हाथ से ही मतलब एक दूसरे को कन्वर्ट होता है जी। ना। यहाँ आपके कहीं जहाँ पड़ी हुई चीज़ें कहीं हाथ लगाते हैं तो ये इस तरह मतलब वायरस हाँ। ये अब देखिए हमारे सामने बच्चा खड़ा है, ये बाजार में इसने मास्क नहीं लगाया हुआ। हाँ। आप अपने बच्चों के, आप अपनी फैमिली में एहतियात करते हो कि बच्चों को भी नहीं, आने जाने बिल्कुल। नहीं मैं देना? तो माशाल्लाह मेरी बेटी हैं दो माशाल्लाह, तो जब भी निकलते हो वो मुझे नहीं कहना मतलब वो खुद ही मास्क लगा के निकल आती हैं। हाँ, ये है ना कि मतलब एजुकेट किया हुआ है, अवेयरनेस दी हुई है ना, अवेयर awareness। किया हुआ है, एजुकेट किया हुआ है बच्चों को। ये ऐसा चीज़ है है। जो एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग हैं उनको ज़्यादा पता है, और जो अनपढ़ लोग हैं वो नहीं मान रहे इस बात को। नहीं, आपको वो लगता है ये- मैंने ये देखा कि पढ़े लिखे भी अनपढ़ वाली बातें कर देते हैं, हाँ। और बात का अनपढ़ भी पढ़ों वाली बातें कर रहे हैं। सही बात है, सही बात ये है। मिक्स्ड है सारा सिलसिला ना। ठीक, तो बात ये है कि इसको जो है सिलसिला इसमें एहतियात करें, बाकी उन ज़िंदगी लोगों को मौत क्या के हाथ में कहेंगे है। जो मानते ही नहीं है कोरोना? आपके इर्द गिर्द आपको कई बार लोग मिले होंगे जो कहते हैं कोरोना तो नहीं है, ऐसा है? जी हम आजकल ऑफिस में कई ऐसे कहते हैं कि जी नहीं जी ये तो ऐसे ही है जी, आपको ऐसे मतलब कहा जाता है। हाँ। तो मैं कहता नहीं भाई इवन कि ये वो नहीं- लोग आपको खुद SOPs पे अमल नहीं करने देते। हाँ, लेकिन वो है कि मैं जब होता मैं कहता हूँ कि नहीं भाई इसमें है हकीकत है, एहतियात करें।
अब देखे ना हॉस्पिटल बड़े हुए हैं, हाँ तो वो ऐसे तो नहीं भर गए, हाँ। आखिर में हकीकत है तो बड़े हैं ना। आपकी फैमिली में किसी को हुआ कोरोना? नहीं, अल्लाह का शुक्र है। अब होता है ना कि हम तो एहतियात इतनी करते हैं, एहतियात इतनी करते हैं कि नहीं है? अब इनके मैं जब जाता हूँ ना, मेरी आदत है कि मैं जाते पहले हाथ मुंह अपने धो के फिर किसी चीज़ को हाथ लगाता हूँ। ऑफिस से जाते ही सारे हाथ मुंह धो के, क्योंकि एक रूटीन बना लिया है हाँ। कि भाई आप ये नहीं देखें कि जी ठीक है मैं तो सही हूँ, अल्लाह ताला शुक्र है, तो मुझे क्या ज़रूरत है हाथ मुंह आपको अपने प्यारों का ख्याल करना है, दूसरों का ख्याल करना है। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मुझे बताओ कि कोरोना पे कितना यकीन करते हो? कोरोना पे 100% ही करते हैं, क्योंकि हमारे सामने ही मतलब कि एक कई लोग इस तरह मर गए हैं। अच्छा, फिर आपके इस तरह जानने वाले हमें हुए उनकी हाँ जी, ऐसे ही हमारे मतलब कि पहले तो हमें बिलीव नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो सकते, एकदम सडनली ऐसे एक बीमारी बाहर आ गई। लेकिन जब हमारे अपने रिलेटिव्स वगैरह हो गए हैं, सडनली इनकी डेथ हो गई, तो तब जाके हमें बिलीव हुआ कि हाँ यार वाकई कुछ है इस तरह का मसला। उनको कोरोना की वजह से डेथ हुई, कैसे, उनके क्या सिम्टम्स थे, क्या निशानियां थी जिससे उनके क्या हालत हुई थी, जिससे पता लगे, ताकि लोगों को पता लगे कि यार वाकई कोरोना एग्जिस्ट करता है? मतलब कि उनको ये खांसी वगैरह 3-4 दिन फीवर रहा, और ऐसे ही मतलब कि खांसी के साथ उनको ब्लड आना शुरू हो गया था। ऐसे ही 3-4 दिन मतलब कि मिनिमम से 4 डेज़ उनको फीवर रहा, और उसके बाद उनकी डेथ हुई। मतलब कि ज़्यादा अचानक से अच्छे भले थे, ऐसा भी नहीं कि पहले उनको कभी किसी बीमारी ने किसी ने तंग किया। और आप क्या कहेंगे इस पर? देख रहे हैं कि कोरोना एक तो है, लोग मानते नहीं हैं, दूसरा आप बाज़ारों में रश देख सकते हैं। यही लोग जब अपने घरों में जाएंगे तो कितना कोरोना उठा के लेके जाएंगे, तो क्या कहेंगे आप इस पर? ऐसा ही है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये कि हम अपनी सेफ्टी का ले, पहले तो अपनी सेफ्टी करें, फिर दूसरों को बताएं कि भाई आप भी ऐसे, तो हमें इसके SOP उसके मुताबिक चलना चाहिए। और मार्केट में भी आएँ तो मतलब कि ज़्यादा से हुजूम सी जगह में हम ना खड़े हुए, हमने थोड़ा सा वेट कर लें। अगर तो वो एक जगह पे ज़्यादा कस्टमर खड़े हैं, वो जैसे फ्री हो जाएं तो हम उसके बाद उधर जाके उधर खड़े हो जाएं, और सैनिटाइज़र का यूज़ करें, मास्क का यूज़ करें, तो इंशाल्लाह इससे हम बच करेंगे। थैंक यू। कोई नहीं है रोक टोक। पहले पंजाब पुलिस वाले ने कहा था जी अगर मास्क नहीं पहनेंगे इतना चलान हो जाएगा, पकड़े जुर्माना पड़ेगा। 1-2 दिन अमल हुआ, उसके बाद नहीं हुआ। अगर कोरोना ना होता तो इतनी अमवात ना होती। ठीक है जी, लोग अमल नहीं करते, ये हमारी जहालत है। SOP जो है उस पर अमल करना चाहिए। जो लोग नहीं कर रहे वो गलत कर रहे हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि वो अब ये कुछ मिडिल क्लास जो लोग हैं वो इसी बात को कहते हैं कि जी कोई नहीं है, ये बस ऐसे ही फनकारी लगा रहे हैं, मतलब ऐसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मुझे बताओ कि कोरोना आप कहते हैं ही नहीं है, ऐसा क्यों समझते हो? कोरोना इसलिए नहीं है कि कोई नहीं है रोक टोक। पहले पंजाब पुलिस वाले ने कहा था जी अगर मास्क नहीं पहनेंगे इतना चलान हो जाएगा, पकड़े जुर्माना पड़ेगा। 1-2 दिन अमल हुआ, उसके बाद नहीं हुआ। अच्छा, अगर वो अमल नहीं कर रहे, आपको नहीं पकड़े, तो आप भी नहीं मानोगे? है ही नहीं कोरोना, हमारी नज़र में नहीं है बिल्कुल। इतने धरने दे रहे हैं, वहाँ पे कोरोना का कोई इशू नहीं है। पुलिस वाले भी नहीं, जो हमें मना करने आते हैं। पेशेंट्स इतने ज़्यादा अस्पतालों में तादाद बताई जाती है कि ये कोरोना के इतने ज़्यादा केसेस आ गए हैं। आज भी पता लगा कि 5500 नए केसेस आए हैं, ठीक है, तो उस पर भी नहीं यकीन करोगे? वो क्या है सब? वो सब फेक है न्यूज़। आप कोई एहतियात नहीं करते इस वजह से? नहीं, हम एहतियात ये देखें मास्क है, जहाँ पता चलता है कि यहाँ पे है कोई खतरा तो वहाँ मास्क। नहीं, कैसे पता लगता है खतरा है? वहाँ पे कोरोना आ जाता है, क्राउड ज़्यादा होगा ना, हेलो हाई करने लग जाता है। हाँ, वो हफ्तावार को सिर्फ मास्क पहनते हैं हम। हफ्तावार को आता है 6 बजे के बाद आएगा कोरोना, तो उस टाइम हम ये मास्क पहन लेते हैं। सही है। आप क्या कहेंगे इस पर, इनकी इसकी बातों पर? जी मैडम, ये बात ऐसी है, कोरोना है, हाँ ठीक है जी। अगर कोरोना ना होता तो इतनी अमवात ना होती। वही तो, ठीक है जी, लोग अमल नहीं करते, ये हमारी जहालत है। इस बात को हमें समझना चाहिए। कुछ है तो है ना, कुछ ना होता तो कोई पागल थोड़ी है। पाकिस्तान में लगा हुआ हाल ही लॉकडाउन, हाँ जी, या और मुल्कों में नहीं है। वही तो, ये पूरी दुनिया में है। चोरी करना भी गुनाह है ना। एक मिनट भाई, मुझे बात करना, आपने कर ली ना, मुझे बात करने दो। तो कोई ऐसी बात नहीं है, हमें इन बातों पे अमल करना चाहिए। ये इमरान खान वज़ीर आज़म साहब का बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया उनका कि वो हमें थोड़ा सा टाइम दे कि शुक्र है जैसे हालात जा रहे हैं, लॉकडाउन होना चाहिए था। जान से बढ़ के कुछ नहीं है। हाँ, ठीक है जी, हम लाखपति हो जाए, करोड़पति, हमारे घर में से कोई एक बंदा चला जाए, हाँ। हमारा भाई क्या, हमें पता है ना।
ठीक है? अच्छा, हाँ जी। उनकी भी कोरोना हाँ से जी। डेथ हुई नहीं, है? कोरोना से नहीं हुई थी, वैसी अच्छा, हुई थी, सही। अटैक हुआ था उनको। लेकिन कहने का मकसद ये जिस पे होती है उस पे गुजरती है। बंदा वाकई। चटनी से खा ले, दाल साथ रूखी सूखी खा ले, कोई ऐसी बात नहीं, कुछ नहीं होता। लेकिन अगर इंसान की जान बच जाए, बीमारी से बच जाए, हम इस बीमारी का मुकाबला भी नहीं कर सकते। आपको पता ही है, नसीबों वाला होता है जो इस बीमारी से, कोरोना की वजह से जो बच जाता है, नहीं तो बहुत मुश्किल है, कोई नहीं बचता। इन चीज़ों पे अमल करना चाहिए। जो हमारी गवर्नमेंट, जो हमारे पाकिस्तानी जो बड़े हैं, वो वज़ीर आज़म की तरह जितने सूबाई असम्बली जो कहते हैं, इन पे हमें अमल करना चाहिए। कोरोना है, एहतियात करनी चाहिए। एहतियात नहीं करेंगे तो अगर खुदा न खास्ता ये मसला ज़्यादा हो जाता है तो अपने पेशेंट को हमारे घर वाले भी नहीं संभाल सकते फिर। ऐसा ही है? ठीक है जी, बहुत मुश्किल है। ठीक है, आप क्या कहेंगे अभी? मैं यही कहना चाहता हूँ, वो भाई ने आप जो पहले बात की है ना कि कोरोना है, हम भी चीज़ को मांग रहे, कोरोना है, लेकिन अमल नहीं करवा रहे ना। अमल करवाए ना वहाँ पे गवर्नमेंट, बसंत नहीं बंद कराई। हमने अपने तौर पे अमल करना है आपने ना। बसंत कोई नहीं, आगे गवर्नमेंट ने बसंत नहीं बंद कराई। अच्छा। कैसे अमल कराएगी? उसमें हेलमेट नहीं पहनाया इमरान खान साहब ने। इमरान खान साहब खुद आके अब खड़े हो नहीं, गए। मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ इमरान खान साहब जो ऑर्डर देते हैं वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें जो आगे फॉलो नहीं करते वो गलत है। फॉलो करवाना चाहिए। आवाम को हर चीज़ गुस्से से, डांट से, हर चीज़। हेलमेट में 200 रुपये चलान है, सही है। 20 रुपये का मार्क्स हो गया, कहाँ से ले आवाम? सही। अच्छा, 1000 रुपये तनख्वाह है बंदे की, 5 रुपए का लेना चाहिए, ये सब वैसी बातें हैं। हाँ। 20 रुपये का मिल रहा है, 10 का भी मिलता है। भाई आप मुझे ये बताओ, आप क्या समझते हो? कोरोना है, कोरोना को एग्जिस्ट करता है, कोरोना को मानते हो? जी, कोरोना ज़ाहिर सी बात है कि जो बीमारी है वो तो है, अब इससे बंदा इनकार तो कर नहीं सकता। ज़ाहिर सी बात है कि जो एक वबा ये फैली हुई है, ये तो सबके लिए है कि SOP जो है उस पर अमल करना चाहिए। जो लोग नहीं कर रहे वो गलत कर रहे हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि वो अब ये कुछ मिडिल क्लास जो लोग हैं वो इसी बात को कहते हैं कि जी कोई नहीं है, ये बस ऐसे ही फनकारी लगा रहे हैं, मतलब ऐसे वैसे ही सब कहते हैं जी कि ये बस ऐसे ही है कि पैसा इकट्ठा करने के लिए, या ऐसा, मतलब ऐसी बात कोई नहीं है। ज़ाहिर सी बात है कि अगर डॉक्टर पागल तो नहीं है अगर वो इतना इशू कर रहे हैं तो आपने कहीं केस देखा अपने जानने वालों में आसपास? हाँ, हमारे रिलेटिव्स हैं, उनको हुआ था। मेरे अंकल थे, उनको देखें व्यूवर्स, आप देखें सुने, उनके रिलेटिव्स में कोरोना हो चुका है। अब और कौन सी बात रह गई पीछे कि यकीन दिलाने वाली कि कोरोना वाकई एग्जिस्ट करता है? अब जो नहीं करते SOPs पे अमल, अब ये देखे ना कि अक्सर रश ये बाजार में रश देखें और अक्सर रियत लोगों ने मास्क नहीं लगाए हुए। अब यही हो सकता है कि इनको इसी बात पे यकीन आएगा, अगर इनको होगा तो यकीन आएगा। अल्लाह ना इसी करे बात किसी पर को, लेकिन लग यही रहा है, लग यही जिस तरह की रहा है। सूरत हाल ज़ाहिर है। सी बात है, अब ऐसे ही पीछे फैलता है देखें, ना। 2 बच्चे खड़े हैं, अब ये इन बच्चे दोनों ने मास्क नहीं नाजुक लगाया। बच्चे हैं। हाँ। अब इनको तो मास्क लगाना चाहिए ना, ये अब इनको नहीं पता। जो इनके पेरेंट्स हैं उनको पता होना चाहिए कि जी इनको मास्क लगा के बाहर लेके आना चाहिए। अव्वल तो मैं इस हक में नहीं हूँ कि बच्चे मार्केट में आए, मार्केट इतनी में कौन सी आए, खास जरूरत जी। है। वैसे स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं बच्चों की हिफाजत के लिए कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। छोटे बच्चों में ज़्यादा इसकी जी। जो है वो बढ़ रहा है, उसके केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। बेसिकली ना ये वाला जो हुकूमत आई है ना, इसमें एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो नुकसान है। ठीक है, देखें कि ऑनलाइन क्लासेस जो है, अब हुकूमत देखें और लोगों को अपने तौर पे करना है। हुकूमत तो SOPs बना सकती है, SOPs को फॉलो करवा सकती है। अब हर बंदे को जा के ये तो नहीं हुकूमत कह सकती कि मास्क पहने भाई, मास्क पहन लें। बिल्कुल बात आपकी ठीक है, पर जो बच्चों की एजुकेशन है ना, उनकी जो तालीम है, उसके ऊपर जो है ना उनको ये फ़िक्र करनी चाहिए। क्योंकि मिडिल क्लास बच्चे जो हैं, वो जो लो लेवल के बच्चे हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकते। सही है। वो तो बेचारे फिर ऐसे ही है ना, वो उनके पेरेंट्स तो यही कहेंगे जी कि आप ऐसा करें जी कि 2 माह हो गए कहीं नहीं जा रहा है, इसको काम पे डाल दें। सही है। उन्होंने तो यही करना ना। अब ये अप लेवल के जो लोग हैं वो तो कर सकते हैं अफोर्ड, सही। ठीक है, जो मिडिल लेवल है वो नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई। आप बाजार से क्या खरीदने आई हैं? बेटा बहुत महंगाई है, 2 जोड़े लेन आई हैं, बड़ी महंगाई है। आप मुझे बताएं कि इतनी महंगाई है, आपने कोरोना है और मास्क नहीं पहना, अल्लाह ना करे कोई बीमारी लग जाएगी, कैसे अपनी हिफाजत करेंगी? बस बेटा नहीं पहन सके, इतनी महंगाई है ना। इमरान खान तो खत्म की खड़ा है। नहीं तो महंगाई, 5 रुपए का मास्क मिल जाता है। हाँ जी। आप क्यों नहीं पहनती? बस बेटा नहीं ले सकी, नहीं ले सकी, अफोर्ड नहीं कर सकती मास्क कि मानती नहीं है कोरोना को? नहीं मनीदा, क्यों नहीं मनीदा बेटा। तो क्या एहतियात करते हैं आपकी फैमिली में? एहतियात करींदा, कोई क्यों नहीं करींदा। इमरान खान तो असल खत्म की खड़ा है गरीबा बंदे। आप मुझे ये बताएं कि कई आप कोरोना को मानते हैं, आपको लगता है कोरोना एग्जिस्ट करता है? जी मुझे तो नहीं लग रहा कोरोना है। आपको नहीं लगता कि कोरोना है? जी नहीं। फिर आपने मास्क क्यों पहना है? जी
ये तो अपने हिफाजत के लिए मैं सांस का मसला बन जाता है मुझे, ये मिट्टी के गड्ढा की वजह से। सही है, हिफाजत के लिए आपने पहना हुआ है जी। आपको पता है कोरोना से भी यही सांस का ही इशू बनता है सबसे पहले। ये बनता तो लेकिन मैं अपनी बात बता रहा हूँ, हाँ, जिसकी वजह से मुझे ये सांस का मसला बन रहा है। इसलिए आपने पहना है। आपको क्यों लगता है कि कोरोना नहीं है? ये हम लोग तो इतने रश में काम कर रहे हैं, हाँ। इसलिए हमें लग रहा। अच्छा, आपके इर्द गिर्द जो आपके जानने वाले हैं, किसी को अभी तक हुआ कोरोना? जी नहीं हुआ? जी नहीं। इसलिए नहीं मानते? जी। चीनी नहीं मिल रही, किस तरह लाइन में लगाता है ये कोरोना। खुद ही चीनी के चक्कर में सबको मास्क पहना भी दो, नहीं भी पहनेंगे कोरोना हो जाता है। ये मास्क लाजमी इस्तेमाल करें, जिस हाल में भी हो। इतना महंगा नहीं है, 5 रुपए का 10 रुपए का डब्बा लें तो मेरा 5 रुपए का पड़ता है। दोस्त थे, उनके साथ में मिलके भी आया हूँ, मगर मुझे तो कोरोना हुआ है। हल्का सा मुझे सिम्टम भी नहीं आया। उनको कोरोना था? आपके दोस्तों नहीं कोरोना था, मगर वो था ना, है था तो था ना। अगर अभी है तो अभी क्यों नजर नहीं आ रहा? आपको मैंने देखा आप मास्क खरीद रहे थे, बड़ी अच्छी बात है। जी, मैं मेरा ना वो गाड़ी में रह गया था तो मैं इधर आया तो याद आया, मैं कहा मास्क तो जरूर अब लेना। पहले मैंने ढूंढा है तो फिर मैं भी मार्केट में जाऊंगा। बड़ी अच्छी बात है, ये जरूरी है ना, ये जो आजकल हालात चल रहे हैं इसके लिए ये जरूरी है, क्योंकि यही एहतियात है। अगर मास्क 5-10 रुपए का आता है, आप लेके इस्तेमाल कर लें तो आप इस वबा से बच सकते हैं। आप बिल्कुल ठीक बात की है। अब देखें, कई लोग हैं जो बाजार में हैं, उनसे पूछो कि उनका मास्क कहाँ पे है, वो कहते हैं घर भूल आए हो। ये मास्क की आप देख सकते हैं स्टैंड है यहाँ पे पूरा। बाजार में एंटर होते ही कॉर्नर पे स्टैंड लगा हुआ है, बच्चा मास्क लेके खड़ा है और लोगों को कह रहे हैं कि भैया मास्क खरीद के अंदर जाएं, लेकिन लोग फिर भी एहतियात नहीं कर रहे। कई लोग मानते नहीं, लेनी पड़ेगी। कई लोग मानते नहीं है, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, मानना तो पड़ेगा, ये तो एक हकीकत है। आपके कहीं दूर आप ये तो बताए ना कि मानना कैसे पड़ेगा। मास्क नहीं लगाया हमने, जब पैसे नहीं होंगे तो कहाँ से लगाएंगे? ये देख मेरी बात 5-10 की बात नहीं है, मैं इसलिए खड़ी हूँ। इससे पहले भी मैं देकर आई इंटरव्यू, वो ये है कि ये कोरोना क्यों फैल रहा है। चीनी नहीं मिल रही, किस तरह लाइन में लगाता है ये कोरोना। खुद ही चीनी के चक्कर में सबको मास्क पहना भी दो, नहीं भी पहनेंगे कोरोना हो जाता है, क्योंकि हुकूमत के हाथ में है। वो चीनी को अगर तुम सस्ता करो हर चीज़ के ऊपर, ये स्टॉल बंद करवाते हैं 6 बजे, क्या तरीक़ेकार है? उसके बाद क्या आवाम नहीं निकलेगी? देखे ना, चलें जब भी जितना भी वो टाइमिंग को ये कि मास्क की वो बात कर रही है कि जब आपने भी पहना भी ना, एक दूसरे से टच होंगे तो मास्क लग वो लगे। क्या कहेंगे आप इनकी बात पे? मास्क तो सही है, बस मैं तो यही बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा है ये एकदम मास्क का। लेकिन ये तो महंगाई के ऊपर मैं उधर बोल के आई हूँ कि ठीक है। अच्छा बताओ, आप कोरोना को मानती हैं? कोरोना मानते हैं, और ये बिल्कुल हिफाजत के लिए हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहना करें ना। तो बस ये है कि बहुत अपनी एहतियात करें ना। देखें, आपकी एज जितनी भी है, लेकिन इतना नहीं है कि एक तो छोटे बच्चों को होने का बहुत चांसेस है और बड़ों को होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो इससे जो है सेफ रह सकें। आप चीनी को छोड़ें, आप सारे खानों को छोड़ें, आप सब कुछ छोड़ दें, अपने घर बार में जो खिलाना पिलाना, आप अपनी हिफाजत करें। आपकी अपनी सेहत होगी, ये तो सही है। हम अपने पता है कि आप बीमार हो जाते हो, आपके घर वाले आपको 2 दिन के लिए रोटी भी नहीं खिला सकते। वो तो सही बात है, लेकिन मैं वो आपकी बात सही है। मैं मास्क मेरा पर्स में रह गया, मैं पहन कर निकलती हूँ, ये अच्छी बात है। इससे हमारी सेहत के ऊपर ही असर पड़ेगा। और नंबर 2 ये है कि नहीं मैंने तो आपने खुद करनी है ना, वो तो हम खुद करेंगे। बाकी है कि मेरा अपना लॉजिक है कि भाई जब ये मास्क पहनते हैं, ठीक है, आपके भी किसी तरह के जहाँ रश इतनी लाइंस लगी हैं। हाँ जी, चीज़ें। दूसरा ये है, मेरा पैगाम यही है कि ये जो इतना जोर देते हैं कि दुकानें बंद करो, उससे ज्यादा रश होता है कि ये चीजें हम इकट्ठे ले लें। मास्क चले, अब जो भी इकदाम हो गया, बेशक 6 बजे तक की टाइमिंग है, टाइमिंग 2 की हो, 6 की हो, 9 की हो, 10 की हो, हमें मास्क पहनना हमें तो अपनी एहतियात करनी है, अपनी एहतियात करनी चाहिए। ठीक है, आप क्या कहेंगे इस पर? मैं तो यही कहूँगा जो मैंने पहले कह दिया आप लोगों के, ये ज़रूरी है। ठीक है, मास्क लाजमी इस्तेमाल करें, जिस हाल में हो। इतना महंगा नहीं है, 5 रुपए का 10 रुपए का डब्बा लें तो मेरा 5 रुपए का पड़ता है। सही है, वो ले लें। आपके जानने वाले इर्द गिर्द जो लोग हैं, उनमें से कोई जानने वालों में किसी को हुआ कोरोना? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, बड़ी अच्छी बात है। लोगों, अल्लाह ना करे कि किसी को हो भी। मैडम अभी मुझे तो यकीन नहीं है, वाला मैंने तो 2-3 दफ़ा कोरोना, मेरे दोस्त थे, उनके साथ में मिलके भी आया हूँ, मगर मुझे तो कोरोना हुआ है। हल्का सा मुझे सिम्टम भी नहीं आया। उनको कोरोना था? आपके दोस्तों? नहीं कोरोना था, मगर वो है तो था ना। अगर अभी है तो अभी क्यों नजर नहीं आ रहा? आपके दोस्तों को था कोरोना, वो कोरोना ही था। वो पिछली लहर में था, अभी तीसरी लहर में नहीं है। आपने कहा कि आपके दोस्तों से आप मिलके आए, आपको नहीं हुआ, बड़ी अच्छी बात है। ऐसा होता है कि आप उसके साथ भी बैठे तो आपको नहीं हो जाता, आपका शायद इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो या आपको हो भी पता ना लगा हो, लेकिन उसे आपने कहा कोरोना था। तो मैडम पता क्या बात है, सुनने में यही आया है कि इसको हाईलाइट ज़्यादा किया गया है, अदरवाइज है ज़रूर ये।
हाँ। मगर इतना नहीं है जितना हाईलाइट कर दिया गया है इंटरनेशनल बेसिस पे। वो क्यों हाईलाइट किया गया? उन लोगों के लिए कि जो लोग नहीं मानते कोरोना को। अब इसको कोरोना का नाम इन्होंने दे दिया, पहले नजर नहीं, आपके दोस्तों को जो था कोरोना, वो उसको कोरोना का नाम नहीं दें तो कौन सा नाम दे? ये तो वैसे खांसी, नज़ला, जुकाम आम मामूल के मुताबिक ये चीज़ें सारी चल रही थी। हाँ, कितने दिन तक ठीक हुए थे? मेरा ख्याल है तकरीबन 8-10 दिन में वो रिकवर करके कोरोना का है ना कि 8-10 दिन 15 दिन में आप हो जाते हो। मैडम एक बात है, वैसे कोरोना किसी ने देखा है? महसूस ही है ना। ये आप अनपढ़ों वाली बात कर रहे हैं। अनपढ़ों वाली बात नहीं कर रहा मैं। नहीं, अब फ्लू एक बीमारी का नाम है, उससे किसी ने देखा है? मैं सर मेरी बात, हार्ट अटैक है किसी ने देखा है? शुगर किसी ने देखी है? सर कोरोना है। शुगर किसी ने देखी है कैसी होती है बीमारी? हार्ट अटैक किसी ने देखा है शक्ल से कैसा होता है? बात आपकी ठीक है, बाहर एग्री करता हूँ मैं, अब क्या कर सकता हूँ भाई। आपको एग्री करना है और आप बहुत अनपढ़ों वाली बात कर रहे हैं। पढ़े लिखे लग तो रहे हैं लेकिन बात आपने अनपढ़ वाली कर दी है। कोई बात नहीं, चले। अच्छा, आपके जो दोस्त थे, मुझे क्वेश्चन ये है कि आपके दोस्तों ने एहतियात की थी? जी जी बिल्कुल की थी उन्होंने। कि क्वारंटीन किया था? क्वारंटीन खुद को किया था। तो फिर वो कोरोना ही था, आगे नहीं ना भी हो फैला सकता है। मतलब मेरा इस चीज़ पे यकीन नहीं है, मैं दुबई तक होके आया हूँ, मेरा इस बात पे यकीन नहीं है कि कोरोना है। पूरा जो है ना, पूरी दुनिया लॉकडाउन हो गई है। नहीं, लॉकडाउन सारा हुआ है मैडम, ये बात आपकी ठीक है, मगर मेरा अब दुबई में एक्चुअली पता, मेरा एक दोस्त अमेरिका से आया था, वो मुझे यही बता रहा था कि यहाँ पे लोग जरासीम की आदत हुई है लोगों को। आप इधर कच्ची आबादी में जाके देख लें, आप वहाँ पे लोग जो है ना ऐसे रह रहे हैं जैसे पता ही नहीं है। दुबई में, अमेरिका में, कनाडा में ऐसे है कि वो जरासीम से पाक कंट्री है। हल्का सा फ्लू भी हो, इट्स मीन कि जब किसी कंट्री में आप जाते हैं तो लाल बैग की वजह से भी वो होटल छोड़ देते हैं। सो वीवर्स, ये था आज का प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम में आज हम कोरोना SOPs के हवाले से बात कर रहे थे। हम लोगों से पूछ रहे थे कि आप क्या समझते हैं, कोरोना एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। मुझे बहुत से लोग ऐसे मिले हैं जिन्होंने यही कहा है कि कोरोना में से एग्जिस्ट नहीं करता, कोरोना नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है हुकूमत का और एड लेने का और ये सब करने का। कई लोग मानते भी हैं, कई लोग SOPs को फॉलो भी करते हैं। तो मेरा तो मैसेज आप सबके लिए यही है कि बहुत से लोगों ने बताया कि उनके दूर दराज जाने वालों में डेथ्स भी हो चुके हैं कोरोना की वजह से। तो आप कोरोना को माने, कोरोना एग्जिस्ट करता है। आप देख रहे थे प्रोग्राम ज़ुबान-ए-खल्क। मैं हूँ आपकी होस्ट जाज़बा मलिक।